गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट वाली थी वो चैप्टर शुरू कर लिया। अब उसमें हमने थोड़े जॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि नॉन फ्लेक्सिबल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब उसमें आगे हम जाएंगे द फ्रेम ऑफ skeleton. How does we know this is the shape of human skeleton? How does we know that the shape of different bone is a body? We can some idea about the shape of number of bones in some out of the body by the feeling them. One of ways we could know this shape better would be X-ray and imagine the human body. Did you anyone in your family ever have an X-ray? Any part of your body taken sometimes when we are hurt. To have an accident, doctor use X-ray image to by possible injuries might be happen in a bone. In X-ray shows the shape of bone our body, feels the bones and foreheads and upper arms and the leg upper arm. Try find out the number of bone of each. Similar to feel and bone and your ankle and knees and compare to the x-ray images. Okay, फर्स्ट तुम लोगों ने कभी भी एक्सरे निकाला होगा तो उसमें देखा होगा कि जब कभी एक्सीडेंट के कुछ होता है तब हमें बॉन का एक्सरे कराते हैं। बॉन के शेप सारे एक्सरे में दिखते हैं एंड इवन अगर कहीं क्रैक हुई या बॉन टूट गया या इंजर्ड हो गया है तो हमें उसमें देखेंगे। अब तुम लोग हमारा बॉन का शेप और तुम लोग छू के देखोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि दैट इज विल चेंज। तो आपको बॉन का स्केलेटन का शेप पूरा का पूरा आपके एक्सरे में मिल जाता है। बैंड योर फिंगर आर देन एबल टू बैंड एवरी जॉइंट। जो तुम लोगों की जॉइंट्स है वो सारी की सारी बॉन्ड हो रही है। फील द योर palm and bones in this with flexible and capable called carpels। जो ये सारी की सारी फ्लेक्सिबल है और उन सारे बॉन्ड्स को कार्पेल्स कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विल हैपन इफ इन ओनली वन बॉन्ड्स। Take the deep breath and hold your little while. Feel your chest bone in a bone generosity and time. Count any ribs. अब ribs के बारे में तो तुम लोगों को पता है, rib cage के बारे में कि पूल जो हमारी 12 ribs है और उसके अंदर एक वन ऑफ मिड रिब्स पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड है वो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमने देखा था। As possible, observe carefully to compare with you feel the chest bones and it is rib is curiously bent. This joint is chest bone or backbone together form the call rib cage। जो हमारा बैकबोन है और ये सारी रिब्स है वो सब कुछ साथ में मिलकर रिब केज बनाते हैं। The other 12 ribs are each side of chest and some important internal parts of body lie product inside the cage। हमारे जो important part of body है वो इस केज के अंदर है, जैसे कि हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, वो इसमें है। Ask some friend to touch their toes without bending their knees। हमें नीज बैंड नहीं करना है पर हमें टच करना है। फ्रॉम द नेक move your finger and backbone of your friend. This is Phil backbone. It is made of the many small bone vertebrae। vertebrae means के जो हमारे छोटे छोटे bones होते हैं वो उसे कहते हैं vertebrae। This backbone consists 33 vertebrae and the rib cage is joint in bone। If backbone was made up for only one long bone will be friend is able to bend। अगर जो ये सारी चीजें vertebrae छोटे छोटे से नहीं बनी होगी और पूरा एक ही bone होगा तो वो कभी मुड़ेगा नहीं, तुम लोग कभी नीचे झुक पाओगे नहीं। Make your friend straight with the both hand possible to wall and ask to push the wall। Do you notice? अब तुम लोग जो पुश करोगे नोटिस करोगे तो तुम्हारे जो शोल्डर के बोन है उनके बारे में बताया जाए। दिस कॉल शोल्डर बोन, तुम लोगों की शोल्डर बोन्स है। ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर इज पेल्विस बोन। जो हमारी पेल्विस बोन है, पेल्विक बोन है वो यहाँ है। हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में जो बोन होता है जो हमारे हिप के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड पेल्विक बोन। दे एंकर द पोर्शन ऑफ बॉडी बिलो द स्टमक एंड दिस पार्ट ऑफ ऑन अ सीट। जहाँ पे हम बैठते उठते हैं वो सारे पेल्विक बोन्स होते हैं। देखो यहाँ पे उसका एक फोटो दिया गया है, जो यहाँ पे दो बड़े बड़े ये दिख रहे हैं वो हमारे पेल्विक बोन है। द स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन जॉइंट टुगेदर। हमारा जो स्कल है जो हम खोपड़ी कहते हैं वो बहुत सारे जॉइंट से बना है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ब्रेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रेन है वो पूरा स्केलेटन से ही, जो उसका हमारा स्कल है उससे ही पूरा प्रोटेक्टेड होता है, हमारा ब्रेन है। वी डिस्कस मेनी बोन एंड जॉइंट आर स्केलेटन। दिस इज आर, ये स्कल है। Some additional part of skeleton that is not as hard of bone and which called they are cartilage। जो हमारी कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बॉन जैसे नहीं है, थोड़ी बॉन
की तरह नहीं है, स्किन की तरह है एकदम, क्या कहते हैं, विच बेंड कर सकती है, बोन की तरह नहीं होती, वो कार्टिलेजेस है। Cartilages means fill your ear and find the hard bone part of this band, and this is not any bones. जो तुम लोगों को ईयर में दिखेंगे तो कोई भी बोन नहीं दिखेंगे, तुम लोग उसे मोड़ सकते हो अपने ईयर्स को और कोई भी बोन दिखेगा नहीं। This do not see any bones here, is it? Do you notice that different between the earlobes and the portion of the as press of the, जो तुम लोग का earlobes है, जो यहाँ पे नीचे का पार्ट है, वो एकदम एकदम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ऊपर का पार्ट है थोड़ा कड़क है, तो दैट इज कॉल्ड, you feel the something is upper part of the ear is lobe but not, is hard bone, isn't it? It is cartilage. Cartilage is the also found in a joint in a body. हमारे सारे joint है उसके अंदर भी थोड़ा cartilage है। They use as a lubricant, जो हमारे दो joint घिसे नहीं इसीलिए उसमें cartilage होता है। So we has been seen our skeleton in made of the many bones, joint and cartilage. बहुत सारे bone और joint और cartilage से बना है हमारा पूरा skeleton. You could feel the band, many of them, and draw the neat figure of the skeleton in your notebook. We have learnt about the bone in our body and joint in help of the in a different way, but make moves the do. Let's find out. Make fist of the hard band. Your arm, elbow, touch your shoulder, and do you see the change? Upper arm touch in with the hard. देखो यहाँ पे देखा रहा है। अब जो तुम लोगों ने अभी तक हमने बोन के बारे में पढ़ा, अब हम मसल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर देखो, तुम लोग एक बार सीधा करोगे उल्टा करोगे कुछ फूला हुआ दिखेगा। दिस पार्ट जो हमारा स्वॉलन पार्ट है उस पार्ट को हम मसल कहेंगे। ऑब्जर्व द स्वॉलन रीजन is upper arm, it called muscles. This muscles bulge due to the contraction. Contraction means जो एकदम संकुचित हो जाते हैं, इसके लिए वो bulge हो जाते हैं and become a smaller in length. Now become your arm back to normal position. Happen to muscles, it is contract. You can observe similarly contract muscles in a leg and walk on a run. अब तुम लोग कभी भी कहीं leg में देखोगे तो वहां भी ऐसा होगा, muscular contraction और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाहर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। इसकी वजह से हमारा हाथ है वो बोन के साथ मूव होता है। तो मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी मूवमेंट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दैट मसल्स बिकम अ शॉर्टर, जो हमारे मसल्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं। स्टिफर एंड थिकर, स्टिफर मीन्स के ज्यादा भरे हुए हो जाते हैं। अगर तुम लोग एक बलून लो, बलून सीधा होगा और उसे दबाओगे तो क्या पहले एक बलून को सीधा करोगे तो उसमें क्या होगा, वो बलून है वो लंबा हो जाएगा और उसके अंदर जो हवा है वो सारी फैल जाएगी। जैसे ही वो वापस कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वो सारी की सारी स्टिफ हो जाएगी एक साइड और सब कुछ हो जाएगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द मसल बिकम अ शॉर्टर, स्ट्रिम्स एंड थिकर, इट इज पुल द बोन, बोन को वो खींचेगा। Muscle work in a pen when one of the contract and the bone is pulled in direction. The other muscle is a pair of relaxation to move the bone in opposite direction. Relax muscle contract, pull the bone toward its original position, while the first release the muscle can be pulled, cannot be pushed, and two muscles is to work together to move bones. जो हमारे बोन्स है वो दो मसल से खुलते हैं, जो एक इसे खींचता है और वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एंड मसल्स आर बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, हमारे लिए मसल्स जरूरी है और रिक्वायर्ड मूवमेंट। हाउ डू अदर एनिमल मूव? डू ऑल एनिमल हैव बोन्स व्हिच इज द अर्थवॉर्म? अब हमारे सारे के सारे एनिमल्स है उसमें क्या बोन होता है? नहीं, कभी कभी कोई कोई चीज में सिर्फ कैलिकेट्स होते हैं और कुछ अलग अलग चीज होती है। स्नेल, लेट अस स्टडी अ मैनर ऑफ मूवमेंट दैट गेन इन सम गेट ऑफ एनिमल। अर्थवॉर्म, पहले तो अर्थवॉर्म के बारे में जाएंगे। ऑब्जर्व द अर्थवॉर्म मूविंग सॉइल इन अ गार्डन, जनरली लिफ्ट अ प्लेस एंड पीसेस blotting पेपर एंड ऑब्जर्व मूवमेंट, देन प्लेस a smooth glass plate and any slipper surface and observe its movement, and it is different from the paper. In this about two surface do you find the earthworm in able to move seriously easily? अब तुम लोग करोगे तो इजी होगा। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ रिंग, जॉइंट एंड एंड। जो हमारे अर्थवॉर्म है वो पूरा रिंग जॉइंट है उससे बना हुआ है। रिंग जॉइंट क्या करता है, वो पूरा का पूरा उसे मुड़ने में मदद करता है। द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव अ बोन, उसमें बोन नहीं है। इट हैज मसल्स विच हेल्प द एक्सटेंड एंड शॉर्टर द बॉडी,
क्या करेंगे, मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सटेंस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सटेंड हो गए, उससे बाद इससे बॉडी की मूवमेंट होगी. During the earthworm first exits from the part of body, keeping the rear portion of fixed of the ground. जो हमारा rear portion है उनका छोटा पीछे वाला हिस्सा वो हमेशा ground के पास रखा जाता है. And release the rear end of the shorter body and pulls to the rear end of forward. This is move forward by small distance, repeating the such muscles expansion and कॉन्ट्रैक्शन. अर्थवॉर्म कैन बी मूव थ्रू द सॉइल. अर्थ के जो हमारे अर्थवॉर्म है उसके अंदर बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होते हैं. और मसल्स क्या करते हैं, जो उसकी बॉडी है रेयर बॉडी उसको वहां रखते हैं और वहां से वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं. उनके साथ वो उनकी मूवमेंट आती है और ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है. The earthworm can be moved through the soil. Its body secretly slimy and the substance is help to movement. अब जो उसके ऊपर एक स्लिमी टाइप का एक सीक्रेट्स होता है जो हमारे जैसे कि कोई चिकना पदार्थ है वो स्लिमीज कहते हैं, वो हेल्प करती है उनकी मूवमेंट में. हाउ डट इज फिक्स पार्ट ऑफ हिज बॉडी टू ग्राउंड. अब वो हमारे बॉडी के ग्राउंड अंडर द बॉडी इट इज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी bristles, hair-like structure, product out the bristles. Bristles connect with the muscles. जो bristles है वो connect with the muscle करते हैं and then bristles have to good grip to the ground. अब उसके ऊपर slimy जैसा है तो वो ground को grip कैसे करते हैं, उसके अंदर bristles है help करते हैं उसे ground से करने में. The earthworm actually eats why through the soil and that is body is through and undigested part of material and it is this activity of earthworm make it soil more useful of the plant. जो हमारी सॉइल है वो मूविंग करती है इन सॉइल में और उसके अंदर सॉइल को अंदर जो एयर है वो मिलती है, तो इस इज वेरी यूजफुल फॉर द सॉइल. अब आएंगे स्नेल के ऊपर. ऑब्जर्व द स्मेल इन गार्डन एंड फील्ड. हैव यू एवर राउंडेड स्ट्रक्चर इन द. ओके, तो आज के हम एक काम करते हैं, स्नेल हम बाद में लेक्चर में लेंगे. आपको आज क्या करना है, मसल के बारे में लिखना है होमवर्क में एंड द गेंट एनिमल ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म की जो हमारी सिचुएशन है सारी वो लिखनी है. बस इतना लिख के एक्टिविटी 5 पूरी 2 बार लिखनी है आपकी होमवर्क में. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.